नमस्कार एवरीवन। ट्रेडिंग स्टार्ट करो या इन्वेस्टिंग, किस में ज़्यादा फ़ायदा होगा, कौन वेल्थ बना के देगा, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा। बट पहले मैं कुछ बेसिक्स में बात कर लेता हूं कि कौन ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस पे ध्यान देना चाहिए, अगर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इसको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कितना वेल्थ बना सकते हैं ट्रेडिंग से, इन्वेस्टिंग से, कौन बेटर रहेगा। इवन आप खुद जज कर लोगे ईजीएस्ट वे में। और मैं ट्रूली मैं बोलूँ, अगर आप लेटर वीडियो बात करूँगा। सो पहले ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बेसिक लर्न करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक अगर लर्न नहीं करते हैं, जैसे ट्रेडिंग में फीचर एंड ऑप्शंस क्या है, थीटा, गामा, डेल्टा, ये सब, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फिर से एक्सपायरी क्या होता है, इन सारी चीज़ का अगर नॉलेज नहीं है, ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आप लूज करेंगे। उसी तरीके से इसका भी बेसिक सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो लर्न बेसिक फर्स्ट एंड देन स्टार्टिंग विच विल हेल्प यू टू बिकम ए वेल्थियर पर्सन इन योर फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू। सो फर्स्ट लर्न करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। बेसिक्स आप सीखें। जैसे शेयर मार्केट में क्या बेसिक होगा, क्योंकि जैसे इंडेक्स क्या है, शेयर क्या है, किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, सो इस तरीके का बेसिक जो छोटे मोटे टर्म्स होते हैं उसको सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना ही चाहते हैं तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। अगर इसके बिना आप स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक आपसे बुरा कोई नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस और इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस। अगर इन्वेस्टिंग सीखना चाह रहे हैं तो फंडामेंटल और टेक्निकल आपको ट्रेडिंग के लिए, बेसिकली दोनों में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस आपको इंडिकेट कर देगा कि प्राइस घटने वाला है, बढ़ने वाला है। आप चार्ट पे देख के वो चीज़ कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग प्रॉपरली करना ही चाहते हैं तो ट्रेडिंग चैनल है, उस पर आप सब्सक्राइब कर लें। इन्वेस्टिंग के लिए ये चैनल तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, या मार्केट बस साइड वे में चल रहा है वो चीज़। उसके बाद से ये सारे चीज़, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, वॉल्यूम क्या है, ये सारी डेटा जो है यहाँ पे ईजीएस्ट वे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दोनों अलग है, दोनों अलग है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो अच्छी, तो मैं बोलूँगा आप जॉब करें, आप इन्वेस्टिंग ही करना चाहिए, ट्रेडिंग बचना चाहिए। मैं आगे डिस्कस करूँगा। सो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग सीखते क्या है ना, कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी कैसी है, उसका बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी का प्रोडक्ट, इन सारी चीज़ को डीप रिसर्च करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। सो यहाँ टेक्निकल एनालिसिस में जो है 1 वीक, 1 आवर्स, 1 मिनट, 2 मिनट, इस तरीके से प्राइस और वॉल्यूम को डेटा देखकर एक प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले 5 मिनट, 10 मिनट में मार्केट किस डायरेक्शंस में जाएगा। सो शॉर्ट टर्म्स के लिए टेक्निकल और लॉन्ग टर्म्स के लिए फंडामेंटल एनालिसिस। अब बात करें कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट बनता है, तो देखिए, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो सकता है कि अगर आपके पास 20,000 रुपया, राइट, और आप ट्रेडिंग स्टार्ट किया, अपने एक लॉट कोई ट्रेड आपने ली और मार्केट अच्छा रहा, आपके डायरेक्शन में रहा, तो हो सकता है 25%, 30% आप अर्न भी कर लो। लेकिन सेम डेट में सेम 5 मिनट के अंदर में अगर मार्केट आपके सपोर्ट में नहीं रहा तो 25-30% काफ़ी ईजीएस्ट वे में ब्लो अप कर जाओगे आप। आप ईजीएस्ट वे में अपना लूज कर दोगे। सो मुझे इस चीज़ में एक चीज़ समझ में नहीं आता कि यार क्विक मनी लोग जनरेट करना चाह रहे हैं, बट इन्वेस्टिंग में वेल्थ बनता है। इसमें तो आप छोटा मोटा पैसा, आप मान लें 10,000, 5,000 ईजीएस्ट वे में एक दिन में अर्न कर सकते हो। लेकिन डेली बेसिस पे कोई गारंटी नहीं है। इवन एक दिन में ही जो है, अगर 10 ट्रेड आप ले रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि 10 का 10 विन करोगे, क्योंकि मार्केट के डायरेक्शन में किसी के पता नहीं। आप सिर्फ कितना भी परफेक्ट क्यों ना टेक्निकल एनालिसिस में है, एक प्रिडिक्ट कर सकते हो आप, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो। ये सेम उसी तरीके से है कि 6 बॉल पे 6 छक्का मारना। एक बार हो सकता है, आप अगर उस चीज़ में परफेक्ट हो तो एक बार हो सकता है, लेकिन
अगर आप सोच रहे हो कि बार बार मैं हर मैच में मार दूं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपने 20,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट किया, एक महीने में कितना बना लोगे? हो सकता है कि एक महीना तो आप छोड़े 2-3 दिन में ही पैसा लूज कर दें, क्योंकि सेबी बोल रहे हैं कि 90% ट्रेडर अपना पैसा लूज करे, 10% ही बना रहे हैं। सो इन्वेस्टिंग में थोड़ा पता है रिस्क कम रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है और इसमें थोड़ा सा लेस है, इसमें भी है लेकिन लेस है। अब कोई आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एक दिन में 25% कंपनी किसी गिर गया, डाउन हो गया। आप बहुत रेयर देखा होगा किसी एक्सट्रीम बैड न्यूज आ गया कंपनी से रिलेटेड या कुछ चेंजेस आए तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन जनरली होता नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या है कि एक दिन में आप 25, 50, 75% तक भी आप लूज कर दोगे कैपिटल का, और इतना अर्न भी आप कर लोगे। तो आप बोलोगे कि यही बेस्ट है? नहीं, मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये इन्वेस्टिंग क्यों बेस्ट है। तो वीडियो का एंड तक आप रहना। सो ट्रेडिंग मेरे हिसाब से सही नहीं है, बट लोग तो कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी कर रही है, फर्म्स कर रहे हैं। तो अगर उस तरीके का प्रोफेशनल आप बिल्डअप करना चाह रहे हो तो पूरा प्रॉपर आप एक ट्रेड सेटअप करें, पूरा डीप रिसर्च और उस तरह के करना चाहते हैं तो सर्टेन आप कर सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है, मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आपका 100% कैपिटल है तो आपको 30 या 20% से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए। रेस्ट अमाउंट से आपको जो है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये इन्वेस्टिंग बेस्ड है और ये ख़राब है, मैं यहाँ टिक मार दे रहा हूँ। एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें तो है कि आप जितना लॉट लिया उसके अनुसार से आपको 25-30% जो भी आपको मार्केट अप डाउन्स हुए वो आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ कॉन्सेप्ट आता है CAGR का, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, और इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं, और उनका एनुअल रिटर्न रेट था 30% का, 30%। मैं यहाँ कुछ कंपनी का नाम लिखा हूँ। सो बेसिकली पहले समझते हैं ये है क्या। सो ये है एक्चुअली क्या कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल मान लें आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया और एक साल के बाद आपको 10% या 5% या 20% का रिटर्न मिला, तो जो रिटर्न मिला नेक्स्ट ईयर यानी सेकेंड ईयर उस रिटर्न पे भी रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो आपने 20,000 लगाया उस पर रिटर्न जो है उसके ऊपर भी रिटर्न मिलेगा। तो जब लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको ह्यूज वेल्थ बनेगा। और वॉरेन बफेट साहब को भी 50 साल के उम्र के बाद जो है वेल्थ बनना स्टार्ट हुआ था। शुरू में तो इन्वेस्टिंग कर रहे थे और कंपाउंडिंग का इफेक्ट 50 साल के बाद दिखा। तो अगर फॉर एग्जांपल आज आप 20,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं 35 साल के लिए, और एनुअल लाइक CAGR आपका 15 से 20 है, तो आप करोड़पति ईजीएस्ट वे में बन जाओगे। और ये जो फॉर्मूला जो आप दिख रहे हो, पहले मैं इसमें आता हूँ। बहुत लोग बोले हैं कि ये प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं। देखिए पहले मेरी बात, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ लिखा हूँ इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो बिल्कुल नहीं, समझा रहा हूँ। बजाज फिनांस, आस्टर मोटर्स एंड टाइटन कंपनी का कितना रिटर्न जो है 10 साल में दिया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो यहाँ एक्चुअली मैं लिख रखा हूँ, ये 10 साल में 3400% यानी कि 34 टाइम्स, यानी कि अगर 10,000 रुपया अगर आप 10 साल पहले इस कंपनी में लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू 34 टाइम हुआ था। यानी कि 10,000 इंटू 34 आप कैलकुलेट कर सकते हो। वही एसर मोटर का जो है एवरेज CAGR 34% का, यानी कि जो भी आप इन्वेस्टेड थे उस पर 34% हर एक साल जो है आपको रिटर्न मिलता। और इसका मैं इफ़ेक्ट बताऊंगा यहाँ पे क्या हो सकता है। और टाइटन जो एक कंपनी है इसका 15x रिटर्न है, यानी कि 10,000 रुपये लगाए होते तो 15x हो गया, यानी कि 10,000 दही 1 करोड़। और ये यानी कि मोटा मोटी मानो कि अगर आप आज से 10 साल पहले इस कंपनी में 10,000 रुपया लगाए होते तो अभी उसकी वैल्यू 1.5 करोड़ हो जाती, राइट। सो क्या ये इसमें पॉसिबल है ट्रेडिंग में? आप बोलोगे कि नहीं। अब ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो आप देख रहे हो, अगर 30 ईयर ही है ना,
30 ईयर, अगर आप 35 ईयर के लिए कहीं कोई एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया होता और अगर आपका रिटर्न मिलता 16.5 CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि हर एक साल, ज़्यादा नहीं। लोग बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग में मैं आऊँगा और एक साल में 1 करोड़ बना लूँगा, ये वो, और उतना होता नहीं, 1-2 बार में ही लॉस करके चले जाते हैं। सिर्फ 16% आपका हर एक साल बनता, 16%, अगर आप 30 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, यानी कि अभी कितना 25, अगर 95 में अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता और आपका 16.5% आपका रिटर्न मिलता, तो आपका वैल्यू होता 100x, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने x अमाउंट इन्वेस्ट किया होता तो 100x हो जाता, यानी कि 10,000 आपने इन्वेस्ट किया होता तो 10,000 को आप मल्टीप्लाई करो 100 से, तो उतना आपका वैल्यू रहता। वही अगर 25.9 CAGR रहता तो 1000x, मैं एग्जांपल यहाँ लिख दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया होता 95 में और 25.9 का रिटर्न मिलता तो वैल्यू हो जाता 1000x, यानी कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाती 1 करोड़ 4-3 साल, यानी कि 10,000 लगाए होते और हो जाता 1 करोड़। और अगर 35 का रिटर्न आता तो 10,000x, यानी कि अगर इस पे एक और शून्य कर दूं तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। सुनने में तो काफ़ी इजी लगता है, लेकिन इतना लंबा कोई इन्वेस्टर जनरली रहता नहीं है। मैं वॉरेन बफेट साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनसे कुछ पूछा पत्रकार ने कि सबके पास तो सेम डेटा रहता है, सबके पास सेम न्यूज़ है, सबके पास उतना ही कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, बट आपने इतना ह्यूज वेल्थ बनाया और बाकी ने नहीं। इवन बहुत लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्टेड भी रहा होगा। तो उन्होंने बोला कि एक ही मंत्र है, अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए समझे कि मेरा कंपनी है और मैं बेचने वाला नहीं हूँ। सो अगर आप कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो माइंडसेट यही रहता है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, जब तक मेरे आने वाले 2-3 पीढ़ी रहें, वो उस कंपनी को चलाएं। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर्पस से, उस माइंडसेट से, तो वेल्थ बनेगा, बट अच्छी कंपनी चूज करना है। ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे आप न्यूज़ चैनल्स में सुन रहे हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, 2-3 साल में बनेगा, नहीं। आपका थॉट प्रोसेस क्या बोल रहा है? आप अगर बिज़नेस करते तो किस चीज़ का बिज़नेस करते, वो माइंडसेट के साथ आप किसी कंपनी को पिक करें, लॉन्ग टर्म तक बने रहें, अच्छा वेल्थ बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।